अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कबूतरबाजी विद मलिक। आज जिस टॉपिक में मैं आपके साथ कोई थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा वो है कि मुर्गियों का जो शौक़ है मुर्गियां पालने का, उसको अगर हम एज ए बिज़नेस शुरू करना चाहें घरेलू लेवल पे, तो क्या ये मुमकिन है या इसमें कोई फ़ायदा है, या किस नस्ल की मुर्गियां जो हैं वो हमें फ़ायदा दे सकती हैं। मतलब सारा जो ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, हमें कितना सरमाया चाहिए, तो इस बारे में मैं थोड़ी सी आपको मालूमात दूंगा। मैं मुर्गियों का जो शौक़ है मुझे बहुत अरसे से, मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि 20-22 साल से मुझे मुर्गियों का मैं शौकीन हूँ और पाल रहा हूँ किसी न किसी सूरत में। चाहे मैं मिस्री मुर्गियाँ पाल लूँ, गोल्डन पाल लूँ, अभी मेरे पास थोड़ी सी फैंसी हैं, तो थोड़ी बहुत हर दौर में मैं रखता हूँ, तो मुझे उसमें थोड़ा बहुत जो है वो तजुर्बा है कि कौन सी मुर्गी की नस्ल जो है वो कैसे पाकिस्तानी जो मौसम है उस हिसाब से कौन सी मुर्गी की नस्ल अच्छी है, कौन सी किसमें क्या ख़राबी है क्या खूबी है। तो कोई भी आपको अगर शौक़ है, चाहे वो किसी भी परिंदे का है, चाहे तोते का है, चाहे मुर्गी का है, तो आपको पता है अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए अच्छे लेवल पे, तो उसके लिए काफ़ी सरमाया दरकार होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा सेटअप बन जाए जिसमें हमारा शौक़ जो है वो कम से कम, हमें कोई प्रॉफिट नहीं तो कम से कम हम जो ख़र्चा हम उस पर कर रहे हैं वो पूरा करने लगे, और अगर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से हमें प्रॉफिट भी आने लगे तो फिर हमें अपने शौक़ का जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है, हम ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके अपना शौक़ जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो मुर्गियों का जो शौक़ है, अगर आप उसको कारोबारी लेवल पे, बिज़नेस लेवल पे घर से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना जो कंट्री है आपका, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या किसी और कंट्री में आप रहते हैं, चाहे मिडल ईस्ट में हैं, कहीं भी आपको, या अगर पाकिस्तान के या इंडिया के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे मौसम जो है वो ठंडा है। अब हमारी साइड पे, पंजाब वाली साइड पे गर्मी शदीद होती है, सर्दी भी शदीद होती है, तो अपने मौसम के हिसाब से आपको मुर्गियों की नस्लें जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप मुर्गी की ऐसी नस्ल सेलेक्ट कर लें जो आपके मौसम को, आपके इलाके का जो मौसम है उसको सूट नहीं करती है, तो आपको उसमें वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि मेरा जो कारोबार है या मेरी जो मुर्गियों की ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन अचानक आपकी जो जब मौसम चेंज होगा, जब वो मुर्गियों की नस्ल के या तबीयत के अगेंस्ट मौसम आएगा, तो आपकी मुर्गियाँ जो हैं वो बीमार हो जाएंगी और आपका नुकसान होगा। तो इस हिसाब से मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊँगा जो कि मैंने इतने अरसे में सीखी हैं। अब मुर्गियों के जो नस्लें हैं वो, उनको 3 कैटेगरीज़ में हम तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। और एक और बात का भी आपको ख्याल रखना है कि कोई भी अगर आप कारोबारी लेवल पे मुर्गियां रखने लगे हैं, तो आपको पहले मार्केट को देखना है कि आपके पास, अगर आप अंडों के हिसाब से रख रहे हैं, क्या हम अंडे जो हैं वो सेल करेंगे, तो क्या आपके पास इतनी खपत है अंडों की, मार्केट में आप सेल कर लेंगे। आपको अच्छे रेट पे जो दुकानदार हैं या कोई होलसेल वाला है या कोई भी है, को फेरी वाला, वो आपसे अंडे उठा लेगा। या अगर आप गोश्त के लेवल पे रख रहे हैं गोश्त बेचने के लिए, तो क्या आपकी मुर्गियाँ जब टाइम आएगा तैयार होंगी तो सेल हो जाएंगी। ये एक बड़ा मसला होता है। वक्ती तौर पे जब हम रखने लगते हैं तो हमें लगता है कि जी फौरी अंडे भी बिक जाएंगे, गोश्त भी बिक जाएगा, लेकिन जब टाइम आता है तो बहुत लोग जो है ये जो मुर्गियाँ और अंडे ख़रीदने वाले, गोश्त ख़रीदने वाले, ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको मजबूरन रेट गिराना पड़ता है, क्योंकि आप उनको, मुर्गियों को अगर एक दिन भी रखते हैं, जब बड़ी हो जाती हैं और आपके पास हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में मुर्गियाँ हैं, तो आपको उसकी फ़ीड का भी रखना पड़ता है कि यार मैं डेली की इसको इतनी फ़ीड डाल रहा हूँ। फिर आप मजबूरन उसको सस्ते दामों सेल करते हैं। या अंडा जो है, अगर आपके पास एक दिन नहीं सेल होता, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गियाँ 100 अंडा दे रही हैं एक दिन में, तो आपका वो 100 अंडा डेली के डेली उसकी खपत होनी चाहिए। आपके पास आगे ऐसे बंदे होने चाहिए काबिल एतमाद जो टाइम पे आपसे अंडे ले लें। ये लाजमी बात ज़हन में रखें कारोबार शुरू करने से पहले, वरना ये आपका जो कारोबार है उसमें आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो मुर्गियों की मैं बता रहा था आपको, कैटेगरीज़ को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 3 कैटेगरीज़ में। वैसे तो नस्लें तो बेतहाशा है मुर्गियों की, लेकिन मैं एक मेजर आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो असील नस्ल होगी जो कि फ़ाइटिंग नस्ल है। इसमें ज़्यादातर मुर्गे कीमती हैं, मुर्गियाँ भी कीमती हैं, 10,000, 8,000, 15,000 नस्ल के हिसाब से
जितनी कोई अच्छी नस्ल का है। तो ये जो नस्ल है फाइटिंग नस्ल है, स्ट्रॉन्ग नस्ल है। जिस्मानी तौर पे गोश्त भी इसका बहुत ज़्यादा वज़न करती है गोश्त के हिसाब से, अंडे कम देती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कारोबारी हिसाब से रख रहे हैं तो आपके को इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह और सरमाया चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे ही इसके जो चूज़े हैं वो पट्ठे बनते हैं तो आपस में ये बेतहाशा लड़ना शुरू कर देते हैं। चाहे वो मुर्गियाँ हैं, चाहे मुर्गे हैं, तो हर एक जोड़े के लिए आपको अलग से डब्बा चाहिए, अलग से जाल चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए। अगर तो आपके पास इतनी जगह है, वो सरमाए से भी ज़्यादा आपको जगह चाहिए, तो फिर ये आप शौक़ करें असील का, वरना आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करता। ये वही लोग रखते हैं जो कि फ़ाइट के लिए मुर्गे तैयार करते हैं और उनको शौक़ होता है लड़ाई करवाने का। तो इसमें कारोबारी लिहाज से इतना ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं है। दूसरी नस्ल आ जाती है मिस्री गोल्डन, जो कि अंडों के अलावा जिसका कोई काम नहीं है, ना वो गोश्त के तौर पे इतना कोई उसका फ़ायदा है, ना वो वज़न करती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुक्स है ये जो मिस्री गोल्डन है, इसमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बीमारी के हिसाब से। ज़रा सा इसको तो मौसम चेंज होगा, अगर आप कोई वैक्सीनेशन करने में देर कर देते हैं तो, और या फिर अगर एक को बीमारी कोई लग जाती है एक मुर्गी को, तो वो आपकी बीमारी इतनी तेज़ी से फैलेगी कि आपकी फिर कम से कम सैकड़ों की तादाद में मुर्गियाँ मरेंगी, तो वो बीमारी रुकेगी। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा कर चुका हूँ मिस्री गोल्डन का। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेकार नस्ल है। अगर आप समझते हैं कि हमें अंडों के लिए ही पालनी है या गोश्त के लिए पालनी है, तो ब्रायलर डेफिनेटली आप घर में नहीं पाल सकते हैं। उसके लिए बहुत फीड चाहिए और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें तेज़ी से उसको पालना पड़ता है, और गर्मी का भी वो उसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो मर जाते हैं। उसके लिए जो फार्मों वाले हैं वो लगा के रखते हैं एयर कूलर वगैरह, ये सारा कुछ। तो उसमें ये है कि उसका जो अल्टरनेटिव है मिस्री गोल्डन का, वो है देसी मुर्गी, जो कि प्योर देसी होती है, काले रंग की, आपने देखी होगी, देहातों में मिल जाती है। उसका ये है कि वो उसका अंडे की वैल्यू भी है। अगर ये जो मिस्री गोल्डन का अंडा है ये सर्दियों में 10 रुपये का या 12 रुपये का बिकता है दुकान पे, तो असल प्योर देसी का अगर आपके पास है, और लोग जो खाने वाले शौकीन हैं जो इस बात को समझते हैं, वो 20 रुपये तक भी लेते हैं। बड़े शहरों में 25 तक भी बिकता है। और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि अगर आप गोश्त के रेट पे भी बेचते हैं तो इसका गोश्त का रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपको खामखा आप कहते हैं कि हमें असील भी नहीं रखने हैं, हमें फैंसी भी नहीं रखनी है, तो हमें अंडों के लिए गोश्त के लिए रखनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देसी रखें। देसी की अफजाइश करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि स्लो आपके पास कलेक्शन इसकी इकट्ठी होगी, आपके पास बड़े जोड़े मुर्गियाँ वगैरह आएंगी। लेकिन ये है कि एक दफ़ा अगर आपका बन गया सेटअप, तो फिर इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कारोबारी तौर पे। अंडा भी इसका कीमती, गोश्त भी इसका कीमती। और अब जो तीसरी नस्ल मैं आपको बताने लगा हूँ वो है फैंसी। फैंसी में हज़ारों की तादाद में नस्लें हैं। कोई बैंटम है, जैपनीज़ बैंटम, गोल्डन बफ, ब्राह्मा, मतलब इतनी नस्लें हैं, मुझे भी उनके इतने ज़्यादा नाम नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने फैंसी का इतना कोई पहले तजुर्बा नहीं किया था। मैंने पिछले 3-4 साल से फैंसी शुरू किए हैं। गोल्डन बफ रखा है मैंने, और कोई नस्ल नहीं रखी। और फैंसी में भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो नस्ल आपने रखनी है वो कौन सी 2 नस्लें हैं। अगर आप रख सकें, इसके मैं आपको फ़ायदे भी बताता हूँ और नुकसान भी बताता हूँ कि फ़ैंसी के क्या फ़ायदे हैं। फैंसी के फ़ायदे ये हैं कि फैंसी जो है, अगर आप गोल्डन बफ या ब्राह्मा रखते हैं जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं, तो इनका आपको एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मैंने जो देखा है, कि इनमें बीमारी की शरह बहुत कम है। बीमार ये बहुत कम होती हैं। हालांकि देखने में लगता है कि ये फैंसी हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाती होंगी, लेकिन ये जिस तरह कद काठ में बड़ी हैं, मोटी हैं, इतनी ही स्ट्रॉन्ग भी होती हैं अंदर से। दूसरा, इनमें सबसे बड़ी जो ख़ासियत है वो ये है कि ये नस्ल जो है वो यूरोप की है, आपको पता होगा। और यूरोप में सर्दी ज़्यादा होती है और बेतहाशा होती है, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो उस माहौल के हिसाब से बनाई है दुनिया में। तो ये जानवर है, ये यूरोप का है, तो इसको उस हिसाब से इसकी जिसामत बनाई गई है, यानी कि इसकी जो आप देखा है आपने, पर बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो सर्दी में इसको, पाकिस्तान की सर्दी तो इसको सर्दी लगती नहीं है, इसको पता ही नहीं चलता। और सर्दी ही पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज करती है जानवरों को। जैसे ही सर्दी आती है तो रेशा और इस तरह की बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। स्पेशली जो मिस्री गोल्डन का मैंने आपको बात की है, उसमें बहुत ज़्यादा ये ख़तरा होता है कि जैसे ही सर्दी आएगी आपकी मुर्गियाँ जो हैं वो बीमार होना शुरू हो जाएंगी, और एक अगर हो गई तो फिर सारी आपकी बीमारी में चली जाएंगी। इसमें ये है कि इसको आप, अगर मैंने ये तजुर्बा किया है, धुंध में भी बैठा रहने दें बाहर सर्दियों में, इसको बंद ना करें, कोई इसकी चादर लगा के ना दें, तो इसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके ऊपर कुदरती तौर पे इतने ज़्यादा पर होते हैं कि इसको सर्दी लगती नहीं है। और इसमें जो एक आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है वो गर्मियों में, क्योंकि गर्मियाँ इधर पाकिस्तान में शदीद होती हैं, तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्मी फील करती हैं, क्योंकि इनके अपने ऊपर भी पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसका तोड़ ये है कि इनको आप पानी टाइम पे दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, थोड़ी सी छाँव का अरेंज कर दें आप। जहाँ पे ये बैठती हैं गर्मियों में, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी जो फ्रिज का बोतल लेके, ठंडी जो बिल्कुल यख ठंडी हो, उसको आप नीचे फेंक दें ज़मीन पे, तो इनका दिन गुजर जाता है। धूप में 1 मिनट भी ये बर्दाश्त नहीं करती हैं, धूप में फौरी, मतलब आप 10 से 15 मिनट में ये मर जाती है। जो मुर्गी है फैंसी गोल्डन बफ या ब्राह्मा की बात कर रहा हूँ। तो नस्लें अगर फैंसी में रखनी है तो यही 2 नस्लें हैं। बाकी जो छोटे छोटे लोग इकट्ठे कर लेते हैं, ये जी जैपनीज़ बैंटम है, ये फ़लाँ बैंटम है, मैं उनके हक़ में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, देखने में खूबसूरत हैं, चाहे उनकी थोड़ा रेट भी ज़्यादा होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है पालनी। जितनी छोटी चीज़ होती है आपको पता है उतनी नाजुक होती है, जितनी बड़ी वजूदन चीज़ होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें पावर होती है बीमारियों को झेलने की और मौसम के साथ मुकाबला करने की। तो मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ, गोल्डन बफ या ब्राह्मा रखें। ब्राह्मा जो है वो एक्सपेंसिव नस्ल है, आपको 15 से 20 हज़ार में उसका जोड़ा जो है वो अडल्ट मिलता है। और जो गोल्डन बफ है, ये अगर अच्छा जोड़ा आप लेते हैं तो ये आपको 4 से 6 हज़ार में मिल जाता है। इसमें भी कलर्स हैं ब्राह्मा के, सॉरी इसकी ब्राह्मा के भी बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, नस्लें हैं। इसकी जो गोल्डन बफ की हैं, एक इसकी गोल्डन नस्ल है, गोल्डन कलर जो मेरे पास भी है, और इसकी एक ब्लैक है, एक वाइट है। तो इसमें मेरे पास फ़िलहाल गोल्डन ही है। और कोशिश करें कि एक नस्ल या 2 नस्लें जो हैं वो आप बनाएं, ज़्यादा नस्लें एक ही जगह पे उनको खपाने की कोशिश ना करें। उसमें यह है कि अगर आप एक ही नस्ल रखते हैं तो आपको हर जानवर जो है, हर नस्ल का अलग अलग बंद करने के लिए जगह नहीं चाहिए, आपको जोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ गोल्डन बफ हैं, तो मुझे नहीं उनकी फ़िक्र। 8 मुर्गियाँ हैं, 3 मुर्गे हैं, वो बीच में फिर रहे हैं, कोई उनका कलर भी एक ही है गोल्डन। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक काला रंग है, एक वाइट है, अब हर मुर्गा मुर्गी को आपने अलग बंद करना पड़ेगा। या ब्राह्मा है तो वो आपको, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक गोल्डन बफ कर लें अगर आपको फैंसी में कारोबारी लेवल पे रखना है, और एक ब्राह्मा कर लें अगर आपके पास इतनी जगह है। उसमें ये करें कि कभी भी बड़े नस्ल, जो बड़े एडल्ट जोड़े होते हैं, वो मार्केट से या किसी बंदे से परचेज़ ना करें। अगर कोई आपका एतमाद वाला बंदा है तो उससे लें, बाकी मार्केट से हरगिज़ 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 ये गोल्डन बफ के या इसके ब्राह्मा के जोड़े ना लें बड़े। कोशिश करें कि मार्केट से, अगर आपको गोल्डन बफ के आते रहते हैं मार्केट में, तो साहिवाल की मार्केट में भी आते रहते हैं, या ऑनलाइन किसी से परचेज़ कर लें, या अगर आपको कोई जानने वाला है तो उससे चूज़े ले लें। एक तो आपको सस्ते भी मिलेंगे, दूसरा ये है कि आपको 100% गारंटी होगी कि ये मेरे घर के पले हुए हैं, इसकी मुर्गी मुर्गा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि जो बड़े लोग जोड़े बेचते हैं वो डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है, तो वो तभी मार्केट में जाके दे देते हैं, आप फिर उनको ले जाते हैं, आप घर में उन पर मेहनत करते रहते हैं। अगर कोई अंडा दे भी देती है तो उसमें वो बच्चा नहीं निकालती, या अंडे नहीं देती, या बूढ़े होते हैं, या कोई ना कोई नुक्स होता है, तो वो इसलिए बेच जाते हैं। चूज़े लें, मैंने भी चूज़ों से ही शुरू किया था। मैंने 23 चूज़े ये गोल्डन बफ के लिए थे। कभी मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा मेरा इच्छा इतना सेटअप बना नहीं हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा सेट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो 23 मैंने चूज़े लिए थे। कुछ थोड़े बहुत, कोई बच्चे हैं मेरे घर में, उसके किसी पाँव के नीचे आ गया, कोई नीचे नाली में गिर गया, कोई इस तरह करते करते मेरे पास, और एवरेज होती भी यही है। अगर आप 23-25 चूज़े लेते हैं तो आपने जहन में यही रखना है कि मेरे पास 10 से 12 पलेंगे, और उन्हीं 10 से 12 से फिर आपने आगे बढ़ाना है। पूरे के पूरे कभी भी नहीं पलते हैं, ठीक है। तो आपने चूज़े ले लेने हैं, उनकी वैक्सीनेशन कर लेनी है। 25 ले लें, 30 ले लें, 20 ले लें, और
उनको आपने साफ़ सुथरी जगह देनी है। उनके साथ आपने कोई मिस्री गोल्डन, मैंने देखा है लोगों ने बीच में ही फैंसी रखे हुए हैं, बीच में ही सील, बीच में ही मिस्री गोल्डन छोड़े हुए हैं। मिस्री गोल्डन जो है आपका अगर आपने रखा हुआ है उसने डेफिनेटली बीमार होना ही होना है। तो जैसे ही वो बीमार होगा तो आपके फैंसी सील सारे जितने भी उनका सर ले जाएगा। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है। ठीक है, मैंने चूज़े निकलवाए थे इंक्यूबेटर में फैंसी मिस्री गोल्डन के, इसके अलावा मैं बहुत दफ़ा पाल भी चुका हूँ लेके। तो जब वो अंडे देने के लिए तैयार हुए हैं, जैसे ही उनका टाइम आया है 1-1.5 महीने में या 15 दिनों में उन्होंने अंडे देने शुरू करने थे, तो बीमार हो गए। उनकी लाइन, हालांकि वैक्सीनेशन भी की हुई सारा कुछ। और फिर मेरी आदत है कि मैं बाहर से भी जानवर ला के नया नहीं डालता हूँ। मेरे पास जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं, मैं ख़रीदता नहीं हूँ मार्केट से, ना ही, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो मार्केट से जानवर लाते हैं वो बाकी को भी बीमार करता है। तो वो बीमार हुए हैं मिस्री गोल्डन, उसकी वजह से मेरे पास 3-4 असील थे, वो भी मर गए। 3 असील थे चूज़े, वो भी मर गए, कपट्ठे थे इतने बड़े बेहतरीन। और इन जो गोल्डन बफ में से भी मेरे जो चूज़े थे वो सॉरी चूज़े भी नहीं थे, मुर्गियाँ थी अंडे देने वाली, वो बड़ी हो चुकी थी। जब मैंने 23 लिए थे तो वो मेरे पल के जवान हो गए थे। तो जब अंडे देने का टाइम आया तो इनकी वजह से उनमें से भी मेरे 3-4 जो थे मुर्गियाँ और एक मुर्गा था गालिबन, वो मर गए। एक और इनकी बात अच्छी है, मैंने देखा है गोल्डन बफ में और ब्राह्मा में, कि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमार हो भी जाती हैं तो आप इनकी थोड़ा इलाज करें, इनको अलग कर लें, इनको दवाई दें टाइम पे, खाना टाइम पे दें, तो ये ठीक भी हो जाती हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये बीमारी से इनको दवाई दी है तो अल्लाह के करम से ठीक हो जाते हैं। बाकी मिस्री गोल्डन जो है वो आपका बीमार हो गया है तो वो फिर छुरी है, उसको छुरी फिरा दें और खा लें, या वो मर जाएगा। उसने ठीक नहीं होना, जितना मर्जी इलाज करते हैं उसका, ओवरऑल दवाई डालते नहीं। जो पीछे रह गए हैं, बीमारी रुक जाए अपनी मर्ज़ी से तो आपके जो बाकी बच जाएंगे। बाकी जो बीमार हो गए हैं वो नहीं ठीक होते देखे मैंने। इसमें गोल्डन बफ में मैंने ये क्वालिटी देखी है, और ब्राह्मा में भी होगी। मैंने वैसे तजुर्बा नहीं किया ब्राह्मा का, क्योंकि ब्राह्मा इससे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नस्ल है। जो गोल्डन बफ है इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्राह्मा, तो वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मेरा इरादा था वैसे करने का, मैं भी कोशिश करूँगा कि ब्राह्मा भी अपने जो इसमें सेटअप में शामिल करूं। एक ब्राह्मा हो जाएगी, एक ये गोल्डन बफ। तो ये मेरे पास 23 थे, तकरीबन 13 के 12 पले। उसमें से भी मैंने नेट पे लगा के 4 जो थे, एक मुर्गा 3 मुर्गियां उसमें से सेल कर दी, पट्ठे थे जब। तो उसके मेरी जो लागत लगी थी चूज़ों पे वो मैंने वापस मेरी आ गई। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किए थे चूज़े, लाहौर से एक बंदा था, OLX पे बेच रहे थे। अभी भी आपने देखा होगा बहुत से लोग बेचते हैं। तो वो मेरे उसके बाद जो मेरे बच गए उनमें से एक मुर्गा जो था वो गर्मी में रह गया, धूप में। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें तजर्बा मैंने किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि धूप में रहा है, 15 मिनट के बाद वो मर गया है। धूप लग गई, बाई चांस उसको जगह नहीं मिली अंदर घुसने की। तो उसके बाद मैंने फिर मुर्गियाँ थी मेरे पास, अभी भी उनमें से जो 23 मैंने चूज़े स्टार्ट में लिए थे उनमें से 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा मेरे पास है। तो वो मैंने अभी सेल करना है, उनको सेल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। और फिर मैंने उनमें से 2 दफ़ा चूज़े भी निकलवाए हैं उनके अंडों में से। एक जो मेरे पास आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था, यानी पिछली वीडियो में नहीं दिखाया, मैंने दूसरे चैनल में आपको व्लॉग चैनल में दिखाया है, तो इसमें भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। उसमें मेरे तकरीबन 16 निकले थे, उसमें कुछ तो 4 मर गए, 12 पल गए, 12 में से 4 मुर्गे और 8 मुर्गियाँ हैं। 8 में से 1 मुर्गा मैंने ज़िबा करवा के खा लिया था, और 3 मुर्गे और 8 मुर्गियाँ अभी भी मेरे पास माशाल्लाह हैं, और डेली अंडे भी देती हैं, और अंडे भी बेहतरीन देती हैं। ये नहीं है कि ये फैंसी नस्ल है और अंडे कम देगी, अंडे का साइज़ भी बड़ा है, अंडे भी लगातार देती हैं। और कुड़क पे भी बैठती हैं, बच्चे भी निकालेंगी। कुड़क बहुत बेहतरीन अच्छी तरह जाएंगी, ये नहीं है कि आप डर जाएंगे पता नहीं अंडे बच्चे निकालेगी नहीं निकालेगी, बेहतरीन होती हैं। और अभी फिर उसके बाद मैंने दोबारा फिर इस साल भी इंक्यूबेटर में निकलवाए। मैंने होममेड इंक्यूबेटर बनाया था, वो आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो उसमें इस दफ़ा थोड़ी बैड लक ये हुई कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि उसमें बल्ब जलता है और UPS जो था वो कमज़ोर था, बंद हो जाता था। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे बिजली बंद रही है। तो उसके बावजूद भी कुछ 6-7 निकल आए थे, उसमें से भी मेरे पास 4 हैं गोल्डन बफ और 1 असील था। 5 चूज़े भी मेरे पास फिर रहे हैं, बाहर मैंने बंद किए हुए हैं, वो छोटे हैं अभी। तो ये तरीक़ाकार है। अंडे भी इसके आप महंगे सेल कर सकते हैं अगर आपके पास नेट पे या
सेटअप है। मार्केट में जाके बेचते हैं तब भी आपका ये बेहतरीन बिकता है। ब्राह्मा बेचेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव बिकेगा। बाकी अगर आपने गोश्त के लिए या अंडों के लिए सेटअप करना है तो एक बात याद रखें कि अगर देसी से कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा ही जाके फार्म से चूज़े उठा लें बहुत ज़्यादा, मिस्री गोल्डन, उनको पालना शुरू कर दिया। उसमें होता ये है कि मेरा एक कज़न है, उसने इसी तरह जोश में आके स्टार्ट किया। उसने 200 चूज़ा ले आया, उसके पास जगह थी ऊपर, घर के ऊपर ही छत पे कमरा बना हुआ था खाली, किराए पे देने के लिए बनाया था और किराया अच्छा मिलता नहीं था। तो उसने सोचा कि चलो चूज़े इसमें डाल लेते हैं। तो उसने जार वगैरह लगवा के आगे, हालांकि अच्छी बड़ी जगह थी, 2 कमरे थे, तो उसमें उसने 200 चूज़ा छोड़ा है। अभी मैं उसको कहता भी रहा हूँ कि आप चूज़ों को ना देखो, आप इन्होंने आगे जवान होना है, इनकी फीड आगे बढ़ेगी, आपको ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा इस पर। तो उस हिसाब से उतने चूज़े रखो, 50 ले लो जिसका आपको पता चल जाए कि इसके आगे खपत है कि नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसने मतलब 200 चूज़ा इकट्ठा कर लिया मिस्री गोल्डन। और पहले तो स्टार्ट में तो आपको पता है छोटे होते हैं तो इतनी फीड खाते नहीं हैं, तो उसको लगे कि यार इसका खर्चा तो है नहीं इतना। जैसे जैसे बड़े होते गए जनाब, बीमारी भी आई उसमें, कुछ मर भी गए, 150 तकरीबन रह गया पीछे। तो क्या हुआ कि जब बड़े हो गए तो फीड का ख़र्चा बढ़ गया। फीड खाएं ज़्यादा, 150 मुर्गा हो अगर आपके पास बड़ा जवान तो कितनी खाएगा। उसके बाद जनाब मुर्गे जो थे वो आपस में लड़े, जगह की कमी उसके पास। मैंने उसको कहा कि भाई मैंने आपको पहले कहा था कि 50 या 25 से स्टार्ट करूँ। तो उसके बाद फिर जब अंडे दें तो अंडे कोई ले ना इधर, मतलब आपको पता है कि पहले मैं यही बात आपको बता चुका हूँ कि पहले आपको उसकी खपत बनानी पड़ती है कि आपने कहाँ पे बेचने हैं। कोई दुकानदार से बात करें, किसी फार्म वाले से, किसी बेकरी वाले से बात करें जो बेकरी पे अंडे ये केक वगैरह में यूज़ करते हैं, उनको चाहिए होते हैं डेली। तो सर्दियों में तो आपके बिक जाते हैं घरों में भी, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सेटअप चलाना पड़ेगा कि लोगों को पता हो कि एरिया में आपके जो लोग रहते हैं उनको पता हो कि इसके घर में देसी अंडे होते हैं। और वो जो डायरेक्टली आप लोगों को सेल करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उसको फुल रेट पे बेच रहे हैं। अगर आप शॉपकीपर को देते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको देगा, आगे वो सेल कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 15 का, आपसे वो 10 का लेगा। तो अगर आप खुद डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर को तो आपको 15 का आप सेल कर सकते हैं, तो आपको 5 रुपये ऊपर ज़्यादा बचते हैं। एनीवे उसने फिर क्या किया कि गोश्त के तौर पे सेल करना चाहा। गोश्त के तौर पे भी यकमुश्त कोई लेना इतनी सारी मुर्गियाँ 150, तो फिर उसने थोड़ी थोड़ी करके बड़ी मुश्किल से, और खुराक डालनी पड़ी तो तभी उसको प्रॉब्लम बने। तो ये एक बात ज़हन में रखें कि जब भी स्टार्ट लें तो मैं आपको बेहतरीन मशवरा ये दूंगा कि 10 से 20 मुर्गियों का आप स्टार्ट लें। क्या करें कि ये जो महीना जा रहे हैं मई जून जुलाई के, इसमें देहातों में जो लोग देसी मुर्गियां पालते हैं, जो प्योर देसी होती है, काले कलर की, ब्राउन कलर की, जिनके पंजे काले होते हैं, मिस्री गोल्डन पे ना जाएं, ठीक है। छोटी कलगी वाली जो होती हैं देसी प्योर, वो इस मौसम में आके वो क्या करते हैं कि जो लोग फरवरी मार्च में, स्पेशली मार्च में जो देहातों में लोग बच्चे निकलवाते हैं मुर्गियों के, तो उन्होंने वो सेल करने होते हैं, क्योंकि वो इसे पालते ही इसलिए हैं कि आगे 4 पैसे बन जाएँ। तो वो फिर मार्केट में फेंक जाते हैं, ये जो गोश्त वाली दुकानें हैं उनको दे जाते हैं। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके पट्ठे, बड़े बेहतरीन पट्ठे आते हैं। ये जो अगर आप बड़ा साइज़ का देसी मुर्गा या मुर्गी लेंगे आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब आप इसको तोलते हैं 500 रुपये किलो भी अगर इसका गोश्त हो, तो बड़ी मुर्गी का वज़न जो है वो कम से कम 2-2.5 किलो ज़िंदा का होता है। 2 किलो भी हो तो आपका 1000 रुपये का एक मुर्गी बनती है। मुर्गा जो है वो 2.5 किलो 3 किलो में जाता है, तो वो आपका 1500 का बनेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके लिए क्या करें कि पट्ठे जो हैं हल्के पट्ठे लें, जो कि आधा किलो की रेंज में हो। तो वो आप, एक तो आपको पता होगा कि ये सेहतमंद हैं, ये इसमें कोई मसला नहीं है, बीमारी नहीं है। और लेते वक्त जहन में रखें कि कोई बीमार नहीं है। जिस डरबे में या दुकान पे आप देखेंगे जहाँ पे बीमारी है, मुर्गियाँ बीमार हैं, वहाँ से ना लें। और अगर आपको हो सके तो कोई जानने वाला है तो देहात में जाके उनसे एक ही दफ़ा सौदा करके, उससे में सस्ती भी मिल जाएंगी आपको, उनसे पट्ठे ले लें सारे। वो ला के आपने क्या करना है, ये नहीं कर आपने देखना कि ये जी सेहतमंद है तो अभी ज़रूरत नहीं है। उनके सबके आपने पंजे अच्छी तरह पानी से, नीम गर्म पानी से धो के साफ़ सुथरा करके, आपके पास जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपने उनको छोड़ना है, साफ़ की हो, पानी वाले बर्तन आपके तैयार हों। ये नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले जानवर ले आते हैं, बाद में चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। तो पहले चीज़ें इकट्ठी कर लें, पानी वाले बर्तन, दाने वाले बर्तन, फीड आपके पास पड़ी हो।
जो इससे जो फीड आप लेते हैं बनी बनाई, उससे बेहतर होता है कि आप ख़ुद जाके गल्ला मंडी से गंदम, बाजरा, मकई, ये जो चूरा की होती है मकई जो है, ये थोड़ी सी ले लें। इसके अलावा आप इसमें थोड़े से चने जो काले होते हैं वो अगर मुर्गियाँ आप शौक़ से खाएं तो वो डाल लें और उनको मिक्स करके ख़ुद दाना तैयार कर लें। बजाय ये जो फीड डालने के, ये एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा करती है आपकी, जब मुर्गियाँ घर में रखेंगे, जब मुर्गियाँ बीट करेंगी तो फीड वाली मुर्गियों की बीट की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो दूसरा आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा। तीसरा ये करें कि आप किसी सब्ज़ी वाले से बात करें, उसे कहें कि मुझे पालक जो पुरानी आपकी पड़ी है, जो नहीं बिकती है, ख़राब हो जाती है, धनिया, पुदीना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्याज, घर में कोई बचा है, रोटी बची है, टुकड़े रोटियों के वो काट के सब्ज़ियाँ डालें, टुकड़े पानी में भिगो के वो डालें। इस तरह की चीज़ों में मुर्गियों को चलाएं। चावल जो पच जाते हैं, मुर्गियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं पके हुए। ये जो इस खुराक पे अगर आप मुर्गी को पालेंगे तो आपकी मुर्गी स्ट्रॉन्ग बनती है, और जो आपका अंडा मुर्गी देगी वो भी बेहतरीन और प्योर देसी में काउंट होगा। लेकिन अगर आप बाज़ार से फीड पे मुर्गियों को पालते हैं, चाहे वो देसी भी हैं, तो उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो देसी वाली नहीं होगी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि 10 से 20 मुर्गियाँ ले लें पट्ठे। उनमें कोशिश करें कि अगर आप 20 ले रहे हैं तो 5 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा होता है, आप 17 या 16 मुर्गियाँ लें, 4 मुर्गे लें। ठीक है, अगर बाद में आप देखते हैं आपको 4 की ज़रूरत नहीं है, 3 की ज़रूरत है, एक आप ज़िबा करवा के या बेच भी सकते हैं या खा सकते हैं ख़ुद, तो उनको पालें बेहतरीन करके। वो आपकी जल्दी पट्ठे लें, चूज़े ना लें। ठीक है, वो आपकी 6 महीने में, 3 महीने में तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस मौसम में लेंगे तो सर्दियों में वो आपके अंडे देना शुरू कर देंगी। उनके अंडे भरपूर तरीके से, आप अगर 15 मुर्गियाँ हैं आपकी या 17 है, तो आपकी वो कम से कम भी 10 तो डेली के अंडे देंगी। तो 10 अगर आप अंडे सेल करते हैं 20 रुपये के हिसाब से, वो आपका अंडा 20 रुपये का बिकेगा। और ये बात याद रखें कि जब आपकी मशहूरी हो जाती है इलाके में कि यार इसके घर में मुर्गियाँ हैं, देसी हैं, तो लोग आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाके शॉप पे या मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, वो आपके घर से आके लोग ले जाते हैं अंडे। ठीक है, उनको पूरा सर्दियाँ सेल करें, 10 अंडे आपके बिक जाएंगे 20 के हिसाब से 200 रुपये के। हाँ जी, 200 रुपये के आपके अंडे डेली बिक जाएंगे। और उनको आपने पूरा सर्दियाँ आपने सेल करना है। सर्दियों में थोड़ी हिफाजत करें मुर्गियों की, डरबे में आप तूड़ी वगैरह डालें, पराली डालें, खुश्क रखें उसको, जो चादर लगाएं, हवा ना कहीं से जाए, ये चीज़ों का ख्याल रखें। ठंडा पानी ना डालें, बिल्कुल जो यख ठंडा होता है सुबह के टाइम पे पानी ना डालें, पानी नीम गर्म करके डालें। इसके अलावा मैं आपको पानी भी बताऊंगा मुर्गियों के जो गर्म पानी होते हैं मुर्गियों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में, वो भी करें, उसकी वैक्सीनेशन करते रहें। तो पूरी सर्दियाँ अंडे सेल करें, उससे आपकी लागत जो है वो सारी मुर्गियों की निकल आएगी, डरबे की, हर चीज़ सर्दियों की। जैसे ही मार्च का मौसम आए तो क्या करें कि मुर्गियों को कुड़क पे बिठाना शुरू कर दें। जो मुर्गियाँ आपकी अंडे, अगर तो आपके पास इंक्यूबेटर है तो इंक्यूबेटर में रख के यकमुश्त निकलवा लें चूज़े, और उनको फिर अलग से एक जगह पे पाल लें। वो आसान होते हैं क्योंकि उसमें ये है कि एक ही एज के चूज़े हैं आपके पास, आप उन सबको पाल सकते हैं। जो मुर्गियों के नीचे निकलवाते हैं, एक मुर्गी ने फॉर एग्जांपल 12 निकल रहे हैं, एक ने 15, एक ने 20, एक ने 8, तो अलग अलग आपको, हर मुर्गियाँ आपस में लड़ती हैं, मारती हैं दूसरी चूज़ों को, तो आपको अलग अलग उसके लिए करने पड़ेंगे पिंजरे। तो अगर आपके पास इतनी जगह है, वसाइल हैं, तो इस तरह कर लें, नहीं तो आप इंक्यूबेटर बना के, या अगर परचेज़ कर सकते हैं तो परचेज़ कर लें। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसमें मार्च के महीने में, आप मार्च के एंड में चूज़े निकलवा लें, अपने अंडे सेल करना बंद कर दें और अंडे जो है वो चूज़े निकलवा लें, जितने ज़्यादा निकलवा सकते हैं। वो आपके पास मौका है अपनी कलेक्शन बनाने का, अपनी जो आपकी नफरी है मुर्गियों की बढ़ाने का। तो उससे पहले जगह का लाजमी ज़हन में रखेंगे, आपके पास इतनी जगह है कि नहीं है। अब क्या करें कि जो आपके पास, आप देखते हैं कि मेरे पास इतना चूज़ा इनफ पल गया है कि मैं, अब मुझे, अगर तो आपके जो पिछले आपके पास जवान मुर्गे हैं जो आपने पाले हैं 20, उनके जो अंडे दे रहे हैं वो आपके पास गर्मियों में भी खपत है उसकी, आप देखते हैं कि मेरा चलो 20 का नहीं तो मेरा 10 का या 12 का बिक रहा है, और मेरा जो ख़र्चा है वो निकाल रहा है, तो फिर ठीक है, उसको चलने दें, आप रख लें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मेरा इलाका इस तरह का है कि इसमें लोग अंडे नहीं खाते हैं, या मेरे दुकानदार नहीं लेते हैं, या मेरे सेल नहीं होंगे, या मैं घर में भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग नहीं खाते गर्मियों में, कई लोग नहीं खाते, वैसे खाना चाहिए, अंडा बेहतरीन है, गर्मियों में भी ये खाना चाहिए।
डेली देसी, अगर आपको कोई गर्मी का मसला नहीं है तो वो ठीक है, खाएं, घर में खा लें। वैसे मेरे ख्याल में तो अगर 10 अंडे देती हैं तो दिन में, तो घर अगर बड़ी फैमिली है तो बंदा खुद ही खा जाता है, वरना सेल भी हो जाते हैं। तो उनको भी रख लें। अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो उनको जाके मार्केट में गोश्त के रेट में बेच दें, तो वो भी आपका बेहतरीन यकमुश्त आपका सरमाया आपको मिलेगा। होटल वाले ले लेते हैं जो होटल देसी मुर्गियों की कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, या आप शॉप पे बेच दें गोश्त वाली पे, तो फिर आपके पास 50-100 आपने चूज़ा निकलवा लिया है। तो अब आपके पास टाइम है, आप पूरा साल उसको इस तरह पाल लें बेहतरीन करके, जो मैंने तरीका बताया है। बाकी मैं प्रैक्टिकल भी आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। ये मैं ओवरऑल आपको बिज़नेस का तरीका बता रहा हूँ। तो फिर आप आगे अपनी जगह के हिसाब से, अगर आप देखते हैं कि मेरे पास इतनी जगह है, उसको बढ़ाते जाएँ, चूज़े और करते जाएँ, अपनी नस्ल को और बढ़ाते जाएँ, तो आपका बेहतरीन कारोबार का सेटअप बन जाएगा। और इसमें आप यकीन करें कि फ़ायदा जो है वो देसी में या गोल्डन बफ में है। असील जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि मुश्किल है पालना। गोल्डन बफ फैंसी के तौर पे आपका बिकेगा। और अगर आप मार्केट में भी बेचते हैं, जो अंडे भी बेचते हैं, इंटरनेट पे भी सेल करते हैं, तो आपके बिक जाते हैं। और अगर आप दूसरा अंडे और गोश्त के हिसाब से कोई चीज़ कारोबार बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा इस तरह का बिज़नेस बने, तो फिर देसी है। बाकी मिस्री गोल्डन पे ना जाएं। ये मैंने अपनी तरफ से काफ़ी बातें कवर करने की कोशिश की हैं। बाकी आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको बीमारियों की, मुर्गियों की बीमारियाँ, मुर्गियों को सेटअप दिखाऊंगा, आपको खुराक डालना, गर्मी का कैसे तोड़ करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।